प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपनी स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, उस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। बोले, जय सिया राम सिया राम सिया राम।